मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान टूर में आपको स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पीवीटी ITI मंथली टेस्ट एग्जाम नवंबर 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, नवंबर में ही आपको पूछा गया है यह प्रश्न। तो टेट फिटर है, टाइम 2 आवर है और सेक्शन ए है। ठीक है, और 2019-21 का यह सेशन है। उसके बाद सब्जेक्ट और देख रहे हैं कि टेट थ्योरी है और फुल मार्क्स आपको 100 है, जो 50 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स जो आपको 40 है। ठीक है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पे हम लोग अच्छी तरह बारीकी से अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे कि क्या कर रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। ठीक है, बहुत ही अच्छा यह प्रश्न है जो आप ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, और इसमें इस प्रश्न पे आपको समझिए कि इससे बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी है हेलोन एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और ऑप्शन सी हेलोन एक्सटिंग्विशर जो दिया हुआ है यह आपको 2 ऑप्शन हो गया है। ठीक है, लेकिन यह अलग ऑप्शन होना चाहिए, जो टाइपिंग यह गलत हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा हेलोन एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हेलोन एक्सटिंग्विशर इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। क्वेश्चन कहता है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन जो देख लीजिए कि क्या कर रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चिकित्सक को बुलाओ। ऑप्शन बी सी है गहन देखभाल और ऑप्शन डी है चिकित्सा उपचार। ठीक है, तो आपको जो है ना तत्काल जीवन रक्षक है। ठीक है, तत्काल जीवन रक्षक, तो आपको ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, 2 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसको बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आग, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आग लगने के 3 कारक क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन ए है ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी है ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए होगा ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन से आपको आग लगता है। ठीक है, आग की उत्पत्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ठीक है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो आपको समकोण की जांच करने के लिए ऑप्शन ए है और यही इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन नंबर, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लीजिए व्हाइट वॉश, ऑप्शन बी है प्रेसियन ब्लू और ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट और ऑप्शन डी है सुलोज लेकर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मार्किंग मीडिया जहरीला है। ठीक है, जहरीला है तो आपको कॉपर सल्फेट होता है जहरीला, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लीजिए। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा प्रश्न है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो स्नग होता है जो स्क्राइबर को पकड़ता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए स्नग ही यह लिखा होना चाहिए, लेकिन यह आपको टाइपिंग करने में यह गलत हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद है यह भी आपको टाइपिंग गाइड पिन है, रॉकेट आर्म है, फाइन एडजस्टमेंट है। तो आपको ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह टाइपिंग में यह गलत हो चुका है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा, स्नग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। ठीक है, कुछ स्ट्रोक के बाद आपको एक जो ब्लेड होता है वह आपको ढीला हो जाता है, क्या कारण है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन है ब्लेड खिंच जाना, ब्लेड की गलत पेच, साथ सेट का गलत चयन और नट थ्रेड को घिस जाना। तो आपको ब्लेड खिंच जाना मतलब ब्लेड जो होता है वह आपको थोड़ा सा आपको लंबे हो जाता है। ठीक है, उस क्रम में आपको यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 8 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो कर रहा है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत तो बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। ठीक है,
तो आपको देख लीजिए कि हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी है मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है। और ऑप्शन डी है हाथ का बल केवल कुछ नातों पर काम करता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कहा है कि कॉर्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या है, फ्लैट छेनी। ठीक है, फ्लैट फ्लैट छेनी, क्रॉस छेनी, क्रॉस कट छेनी और डायमंड पॉइंट छेनी। तो आंसर सी हो जाएगा डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्या करा है कि धातु का उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है। तो डक्टिलिटी का गुण यह होता है, तो डक्टिलिटी ऑप्शन ए ही डक्टिलिटी है। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 देखिए। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm की पिच का है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो थिम्बल के एक डिवीजन जो होता है लीस्ट काउंट होता है आपको माइक्रोमीटर का, 0.5 mm की पिच से है। तो आप देख लीजिए 0.01 mm होता है उसका लिस्ट काउंट। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 12 में एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो आपको निष्क्रिय संचालन ऑप्शन ए है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन है, ऑप्शन सी निरंतर मिलिंग ऑपरेशन है और ऑप्शन डी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, जो यह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि बर्नेबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। ठीक है, स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो आपको देख लीजिए कि क्या है, ब्लेड होगा। डिस्क ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है डायल और ऑप्शन सी है ब्लेड। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा आपको आंसर, यह ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 14 देखेंगे कि जब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो सिंगल कट फाइल ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, आपको क्या है, सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकेंड कट फाइल। तो यह सेकेंड कट फाइल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सेकेंड कट फाइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 15 देखिए कि किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। समांतर किनारे जो पूरी लंबाई में होते हैं तो हैंड फाइल में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपको हैंड फाइल ऑप्शन ए है। ठीक है, तो यह आंसर यही हो जाएगा आपको हैंड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि बेंच वाइस को बनाने के सामग्री मटेरियल क्या है। तो ऑप्शन देखिए, टूल स्टील, उच्च कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन स्टील और कास्ट स्टील, कास्ट आयरन। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ कास्ट आयरन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट। ठीक है, बेंच वाइज वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कि जॉब को पकड़ने के लिए, हाँ यही हो जाएगा, जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपको 18। ठीक है, कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, जेनिक कैलिपर, ऑप्शन बी देखिए इनसाइड कैलिपर और ऑप्शन सी देखिए आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी देखिए फॉर्म जॉइंट कैलिपर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जो राउंड बार को केंद्र को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, राउंड बार को केंद्र को चिन्हित करने के लिए, तो आप देख लीजिए ऑप्शन जो होता है यह जैनिक कैलिपर जो होता है कि राउंड बार को केंद्र को चिन्हित किया जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या करा है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको जान लीजिए कि यह होता है नाइफ एज फाइल में होता है, नाइफ एज फाइल में। तो ऑप्शन ए है स्क्वायर फाइल और ऑप्शन बी है आपको
आधी गोल फाइल और ऑप्शन सी है त्रिकोणीय फाइल और ऑप्शन डी है नाइफ एज फाइल। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देख लीजिए कि आपको 20 देख लीजिए कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको मिल्सा फाइल होता है, तो आप देखिए ऑप्शन ए बैट फाइल, टिंकर फाइल, मिल्सा फाइल, तो आपको ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है ना। 21 नंबर में आप देखिए कि ड्रिल सैंक का किस प्रकार का आपको टेपर दिया जाता है, तो मोर्स टेपर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मोर्स टेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 22 नंबर देख लीजिए कि क्या करा है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिंक और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको मशीन स्पिंडल से ड्रिंक और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कि ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट ही होता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कि 23 में कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किस जाने वाले टैप रिंच का किस जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में त्रुटियां है जो हिंदी में लिखने के लिए, लेकिन आप यह जान लीजिए कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताने के लिए करा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या करा है कि बॉक्स टाइप रेंच, हैंडल टाइप रेंच, और उसके बाद सॉलिड टाइप रेंच। ठीक है, उसके बाद है डबल एंडेड स्टेबल टाइप। देखिए आपको ऐसे इसमें जो है ना हैंडल टैप जो लिखा है या टी हैंडल टैप होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, टी हैंडल टैप रेंच। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी हैंडल टैप रेंच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि ISO मीट्रिक थ्रेड में 10 आपको मल्टीप्लाई 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिप का आकार की गणना करें। देख लीजिए कि यह आपको जब यह सोल्व करेंगे कि कौन से टैप साइडिल पर जो 10 माइनस आपको जो हो जाएगा, गौर करेंगे कि 10 माइनस आपको 2.2 मल्टीप्लाई आपको 0.6 या 0.61। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसका जो पिच हो जाएगा 1.5, और इसके आपको समझिए कि इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख कर और जब घटाएंगे, ठीक है, तो आपको करीब आपको आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ऑप्शन ए के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन आपको हैमर बाजार में मिलते हैं, हैमर जो बाजार में मिलते हैं उसके बारे में है कि ऑप्शन ए पेन के अनुसार, ऑप्शन बी भार के अनुसार, ऑप्शन सी पेन के प्रकार व भार के अनुसार। ठीक है, तो पेन के प्रकार और भार के अनुसार, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्या करा है कि हेक्सा ब्लेड की साइज किया जाता है, हेक्सा ब्लेड की साइज जो लिया जाता है, ठीक है, हेक्सा ब्लेड की साइज लिया जाता है, तो ऑप्शन है कि आपको दोनों सुराखों के ब्लेड की, देखिए दोनों सुराखों के अंदरूनी दूरी से, ठीक है, दोनों सुराखों की दूरी से, ऑप्शन बी है दोनों सुराखों के केंद्रों की दूरी से, और दोनों ऑप्शन सी है दोनों सुराखों के केंद्रों की दूरी से, ऑप्शन डी है ब्लेड की एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है, जो आप जो देख रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको क्या है कि दोनों सुराखों केंद्रों की दूरी से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन जो कहता है टेलीस्कोप गेज की रेंज होती है, ठीक है, तो 12.7 mm से 152.4 mm होता है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको देखें क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक अस्थायी फास्टनर है, इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको। ठीक है, तो देखिए कि दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी है शाफ्ट की धुरी के साथ लंब रूप में, ऑप्शन सी है शाफ्ट धुरी की सीध में, और ऑप्शन डी है दो भारियों को जोड़ने के लिए, दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए, है ना, यह आपको ऑप्शन होना चाहिए। चलिए इसमें शाफ्ट के धुरी के सीध में होता है, यह आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो शाफ्ट के धुरी के सीध में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे
क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 29 देखिए, ठीक है। 29 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, उसको बारीकी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या करें। आमतौर पर पावर सॉ ब्लेड में 25 mm की दूरी में दांतों की संख्या डैश होती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको देख लीजिए कि क्या है कि 8 से आपको 30, उसके बाद 5 से 20 और 4 से 14, तो यही हो जाएगा 4 से 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 से 14 दांते कटा होता है 25 mm की दूरी में। उसको बाद है कि प्रश्न कर रहा है कि धातु का वह गुण जिसके आधार पर उसकी चादर बनाई जाती है मलिबिलिटी होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या कर रहा है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी चूड़ी की पिच होती है। ठीक है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी चूड़ी की पिच जो होगा 1/40 इंच होगा। ठीक है, 1/40 इंच होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपको 32 में कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सूक्ष्म माप निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो बर्नियर प्रोटेक्टर का सूक्ष्म माप जो होता है 5 मिनट होता है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि क्या करा है कि डायल कैलिपर का सिद्धांत क्या है। तो डायल कैलिपर का सिद्धांत आपको होता है रैक और पिनियन, रैक और पिनियन है। तो रैक और पिनियन आपको ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, रैक और पिनियन। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन का, एक माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि दिया हुआ है। ठीक है, 0.04 mm। यदि माप 19.38 mm दर्शा रहा हो तो इसका सही माप क्या होगा। ठीक है, इसका सही माप क्या होगा। तो धनात्मक त्रुटि है तो इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, धनात्मक त्रुटि है नहीं, धनात्मक त्रुटि है तो इसमें से घट जाएगा, और ऋणात्मक त्रुटि है तो जुट जाएगा। तो धनात्मक त्रुटि घटेगा तो 19.38 आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझिए कि सेंसर जो हो जाएगा इसको घटाने पर इसमें से तो आपको आ जाएगा, जैसे कि घटाने के लिए आपको क्या हो जाएगा कि 19.38 में से आपको 0.04 को आपको घटाइएगा तो 43 आपको 0.19 आएगा, 19.34। ठीक है, mm। तो यही आपको आंसर हो जाएगा 19.34 mm। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर आपको 35 देख लीजिए कि टेपर शंख ड्रिल की टेपर होती है, तो आपको जो MTO -MT4, तो यही ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा आपको इसका आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि शोल्डर की गलनांक बढ़ाने के लिए डैश धातु मिलाई जाती है, तो एंटीमनी। ठीक है, आपको हो जाएगा एंटीमनी, तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए कि आपको क्वेश्चन नंबर है, स्केच आवल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, इसका पॉइंट डैश पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है, आपको देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कि 30 डिग्री से 40 डिग्री, ऑप्शन बी है 15 डिग्री से 20 डिग्री, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 39 देखिए कि शोल्डर का गलनांक डैश डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, शोल्डर का गलनांक जो कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसको और अच्छी तरह इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, जैसे 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 150 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 96 डिग्री सेल्सियस 255 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ऑप्शन सी ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन जो आप देखेंगे कि क्या करा है कि इसमें आपको रिवर्स पोलरिटी में अधिक ताप डैश में होता है। ठीक है, रिवर्स पोलरिटी में आपको यह जो देख रहे हैं कि रिवर्स पोलरिटी में अधिक ताप डैश में होता है, तो आपको होता है किसमें, इलेक्ट्रोड में होता है, इलेक्ट्रोड में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए समान इलेक्ट्रोड किस लंबाई में नहीं होता है। ठीक है, तो समान इलेक्ट्रोड किस लंबाई में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 150 mm। ठीक है, 150 mm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं
ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 22 देखेंगे कि कास्ट स्टील की ड्रिलिंग के लिए पॉइंट एंगल डैश डिग्री रखा जाता है। तो आपको कास्ट स्टील आपको हार्ड है ना, हार्ड मेटल है, तो आपको हार्ड मेटल के लिए एंगल जो होता है बढ़ते जाता है, जो इसमें देख रहे हैं कि 130 डिग्री आपको रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि बॉटमिंग टाइप की डैश से डैश चुड़िया चैम्फर होती है, तो 1 से 2 mm चुड़िया चैम्फर होती है, जो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 44, निम्न में से कौन सा ग्राइंडर व्हील का तत्व नहीं है? एब्रेसिव बॉन्ड स्ट्रक्चर कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम इसका आपको तत्व नहीं है ग्राइंडर व्हील का, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 44, निम्न में से कौन सा ग्राइंडर व्हील का तत्व नहीं है? ठीक है, ग्राइंडर व्हील का तत्व नहीं है, तो आपको देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन जो देख लीजिए कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 का, ठीक है, तो 44 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस डैश होती है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस डैश होती है, तो आप देख लीजिए यह क्या है, 9.6 होती है, 9.6 होती है, तो यह आंसर आपको ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 46 के सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस डैश होती है। सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस डैश होती है, तो आपको 8 होती है। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि पिग आयन में कार्बन की मात्रा कितना होता है। ठीक है, पिग आयन में कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो आपको ऑप्शन डी देखिए 3% से 4.5%, तो यही आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि लाइफ सेंटर का पॉइंट कोण होता है, लाइफ सेंटर का पॉइंट कोण कितना होता है? लाइफ सेंटर 60 डिग्री होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि फ्लोर स्टडी फिक्स की जाती है कहाँ? तो सैडल पर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्या करा है कि बट्टेस चूड़ी का कोण होता है, तो 45 डिग्री होता है। बट्टेस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो 50 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन देखें। ठीक है, और नए वीडियो में हम लोग नए अभी टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।